हम क्योंकि वाइंड भी करनी है। 2 घंटे और 29 मिनट हो चुके हैं। तो सनातनी मौर्य साहब, ये पता नहीं क्यों आहर पे ही आते हैं। सनातनी मौर्य साहब, आपने क्यों आहर पे आने का ठेका लिया हुआ है? अब पहले सर क्यों जी, नहीं बताते? सबसे पहले नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, जी, आ रही सनातनी है मौर्य आपकी बात। मैं अपनी लाचारगी पहले भी बता चुका हूँ कि मैं आईटी मतलब साहब। जॉब से फुर्सत अच्छा मिलेगी तो अच्छा अभी मतलब ये एंडिंग पे होता है मेरा जॉब, जिसमें मैं कह सकता हूँ यस आई कैन मतलब कहीं ज्वाइन। अच्छा अभी भी अच्छा। पिंग आ गया तो सर जाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। सैटरडे संडे खाली रहता हूँ, लेकिन उस दिन आप लोग स्ट्रीम नहीं होते, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि हाँ, देखिए, पहले तो वो जो इशू हुआ है जो अब लोग बात कर रहे थे अभी, जो दलित बच्चे पे जो वो हुआ था, तो देखिए उसका तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि उस पे वो गलत हुआ है और कंडेम करना चाहिए। कोई भी सिंसियर हिंदू से कंडेम करेगा। और बिल्कुल उसको मैं तो कहता हूँ फांसी होनी चाहिए, और चबूतरे पे उसको एक इबरतनाक जो कहते हैं आप लोग ना, वैसी होना चाहिए उसको फांसी, जो भी है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इस वाक्य को कुछ लोग गलत तरीके से पेश करते हैं। देखिए, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, उसको फांसी होनी चाहिए। अब इसका सही है। क्या वजह है, वजह पे बात हो सकती है कि वजह क्या है। कोई लोग कहेंगे हम्म, भाई इनका मनुस्मृति बोलता है तो ऐसे कर दिया। कोई बोलेगा देखो भाई, ब्राह्मणों और दलितों से नफरत है इसलिए ऐसा कर दिया। कुछ लोग सिंसियर होगा, फिर से कहता हूँ, सिंसियर पर्सन होगा, थोड़ा सा उसको वेट करेगा कि बिफोर गिविंग एनी एनी ओपिनियन, एनी कमिटमेंट, एनी एनी मतलब आपको जो भी आपका व्यू रखना है, वो पहले देखिए कि वही क्या होता है वहां पे। ठीक है, इसके बरस की मनुस्मृति में क्या लिखा है, ब्राह्मण दलित सब क्या करते थे, क्योंकि हर केस वैसा नहीं हो सकता। और सेम इसी तरह का केस यहाँ भी है। देखिए, पहले तो वो ब्राह्मण नहीं है जो मारा है, वो राजपूतों में आता है, जो बहुत ज्यादा डिबेट में देख रहा हूँ ब्राह्मण। अरे भाई, वो पहले पता तो कीजिए क्या है, छैल सिंह। ठीक है, वो कैटेगरी जो है वो ठाकुरों में आती है, हालांकि वो ऊंची जाति के ही है। ठीक है, और दूसरी बात, जिस बंदे को उस बंदे वहां आप लोग अगर आप डीपली इसको देखें, जो अगर प्रोपेगेंडा ना करे तो जाके वहां देखें कि वहां पे एग्जैक्ट हुआ क्या है, वहां के लोगों से बात हुई। देखिए, प्रथम जो जो फर्स्ट फेज में तो लगेगा हाँ भाई ये तो जातिवादी है, लेकिन जब डीपली जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपके पास, मैं रेफरेंस दे दूंगा, कोई इशू नहीं। वो दो बच्चों के बीच में लड़ाई थी और उस दोनों को थप्पड़ मारा, लेकिन इसको थप्पड़ का ज्यादा इम्पैक्ट हुआ और ये बीमार पड़ गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसको पहले से कुछ इशू थे उसमें। ये तो पहले तो होना ही नहीं चाहिए था ये चीज, पर उसके भी वजह है कि वो दोनों थप्पड़ पड़े थे, लेकिन इसको ज्यादा इम्पैक्ट किया क्योंकि पहले से उसको कुछ बीमारी थी। और वो फिर उसके मारने के बाद कुछ ज्यादा ही वो ओवरकम, मतलब उसको ज्यादा ही उसको प्रॉब्लम में आ गई। उसकी वजह से फिर वो 20 दिन तक, 22 दिन तक वो बेचारा हॉस्पिटल में था, और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली फिर डेथ हो गई उसकी। ठीक है, अब दूसरा पस मंजर देखते हैं कि भाई क्या उसने मारा था वो। वहां पे 8 टीचर्स हैं, 8 टीचर हैं, उसमें 5 जो है आपको शेड्यूल कास्ट के हैं, जो कि आप कह सकते हैं लो कास्ट के हैं। ठीक है, उसमें से 3 हैं जो अपर कास्ट कह सकते हैं। तो और वहाँ 60 से ज्यादा जायद बच्चे जो हैं जो कि आपको शेड्यूल कास्ट के हैं। ठीक है, तो आप ये कहना कि अब तो 3 जो है अपने आप को जो सुपीरियर कहते हैं, वो ऐसा हरकत करेगा, बिल्कुल नहीं। ये चीज वहाँ के टीचरों ने डिनाई किया है, जो कि जो शेड्यूल कास्ट के जो वहाँ पे टीचर है। ठीक है, ये चीज है। अगर आपको किसी को भी डाउट इस पे कि मैं कहानी बना के बोल रहा हूँ, तो नहीं प्लीज नहीं, आप आप मुझे इजाजत दें। कुछ कुछ दिन मुझे इजाजत दें, आपने जो बात कुछ की दिन है मैं हाँ। समझ। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमारा धर्म, हमारा मज़हब तो ये कहता है कि बच्चे के ऊपर आप कोई हद कोई लगा ही नहीं सकते। बच्चा है ना, 9 साल उसकी उम्र है। आप मैं पहले अपने पॉइंट मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, फिर आपको कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। दोनों ये बातें हमारा मज़हब भी ये कहता है और कानून भी यही कहता है कि एक बच्चा जिसको सेंस और समझ ही नहीं, आप उसको पनिश नहीं कर सकते। अगर उससे कोई अनजाने में गलती हुई, बच्चा जानते ही नहीं है यार, ठीक है, आप बच्चे को कत्ल नहीं कर सकते। और आपने अच्छा किया कि सबसे पहले आपने उस चीज़ को कंडेम किया। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, जो भी है वाकया गलत हुआ। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि एक 9 साल का बच्चा कोई भी गलती उसने की हो, आप उसके ऊपर उसको थप्पड़ मारें। और आप कह रहे हैं कि मतलब उसको और भी मसले चल रहे थे, सिर्फ थप्पड़ की वजह से मर गया। तो मौर्य साहब, मैं नहीं समझता कि आप जैसा संजीदा आदमी इस बात को इस तरीके से घुमा के तो ये कर सकता है। यार, थप्पड़ से बच्चा नहीं मरता। अगर दूसरे बच्चे को भी मारा था और ये कहा जाए कि 20 दिन तक फिर वो वहां पर हॉस्पिटल में भी रहा है, ये बात मैं नहीं जानता। आपने ये बात बताई, आखिर उसको कुछ हुआ तो वो फौरन अस्पताल पहुंचा ना, थप्पड़ के बाद ही। वो पहले क्यों नहीं हो गया था? अगर उसके साथ पहले इतने शदीद मसाइल थे बच्चे के साथ, तो वो पहले ही आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए था। फिर मजे की बात यह है कि वो दलित था। ठीक है, मैं आपको सेकंड करता हूँ इस बच्चा बात भी में। ठीक है, ओके। देखिए, ऐसा क्या है कि अगर कोई फ्लो हो रहा है, उसमें बंदा चला भी जाए, तो वो नाम उसी पे आएगा। अब वो बच्चा किसी और भी वजह से हुआ हो, क्योंकि इसने थप्पड़ मारा है, तो ये इसी पे जाएगा पूरा ब्लेम। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल फांसी होनी बिल्कुल चाहिए।
आप इस पे जाएगा देखिए, पर कुछ मेडिकल भी पोस्टमार्टम वगैरह सब भी चल रहा है, उसका भी रिपोर्ट भी आ जाएगा, वो क्लियर कर देगा वो एग्जैक्ट वजह क्या है। इसने खूब मारा था, क्योंकि वहां के बच्चों ने भी डिनाई किया कि थप्पड़ और 2-3 थप्पड़ के अलावा उसको कुछ ज्यादा उसने एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। ठीक है, तो लेट्स सी। देखिए बच्चे अब मेरा यही का नाम है, कुछ भी हुआ हो, मैं कह रहा हूँ मसला इशू वहां से वेट हुआ। करें थोड़ा, वेट तो लोग करते नहीं है। चलिए बोलिए जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बच्चा अगर पानी के जग को हाथ लगा देता है तो आप नहीं, ये उसको भी दो गलत है। तीन थप्पड़ सॉरी मार सॉरी सॉरी दो सॉरी तीन सॉरी थप्पड़ सॉरी, मार ये भी गलत है, ये भी गलत नहीं, है। ये ये आप कह रहे ये हैं ना जो कि ये ब्लेम था, हाँ तो आपको मैं, आपको आप वहां पे, आपको पूरा डिटेल है, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। वहां पे हाँ जी, ये अगर आप पानी का मटके पब्लिक के वाली बात सामने हुई थी। शेयर कर सकते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि करें। ये आपका अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसको पहले पहले प्रथम फेज में, पहले ही फर्स्ट फेज में बोल दिया गया कि भाई हाँ भाई ये पानी के मटके से डे वन से जैसे ही ये हुआ, मैं बीबीसी की रिपोर्ट शेयर कर दूंगा आपको, उसको कोई वो नहीं है। ये बात गोदी मीडिया में भी उठाई थी कि हाँ भाई मटका छूने से, लेकिन अब उसकी जरा आर्टिकल देखिए जो कह रहा हो कि मटके वाला है। मैं चैलेंज करता हूँ कोई जरा, अब जितने भी रिसेंट जरा आर्टिकल निकालिए जिसमें कर हाँ मटका रखा हुआ है, था ही नहीं, एक ही वहां का पानी का वो जनाब, था। पर जो भी है, हाँ जी, मुझे बोलने मैं देंगे शेयर एक करता हूँ बार। लिंक को। आप शेयर करिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सनाती मौर्य साहब, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मैं अकेला मुस्लिम उस स्कूल में था। और ये बात हकीकत है कि दलितों का घड़ा अलग होता है, और क्या बोलते हैं, ये ब्राह्मणों को घड़ा अलग होता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये परमिशन बाद में दिया है, जहां पर ये क्या बोलते हैं, ये जो कांग्रेस की दोबारा सरकार जो आई थी 2004 में, जो मनमोहन सिंह के, इन्होंने ऑर्डर दिया कि एक ही गढ़ा होगा और यहाँ जात पात खत्म होगा। और इसलिए इस पर ये लोग राजी हुए थे, क्योंकि ये जो है, ये सिस्टम जो है, सिर्फ इनको मुसलमानों का एक मैंने एक उनको मूवमेंट देना था कि भाई हम सब एक हैं, आप लोग छोड़ के मत जाइए, क्योंकि दलित जो है अपने धर्म को छोड़ रहे थे। तो ये मूवमेंट को चलाया गया। हकीकत आज भी एक राजस्थान में अलग खड़ा होता है दलितों के लिए, और अलग घड़ा होता है दलितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, राजपूतों के लिए, मुसलमानों के लिए भी अलग घड़ा होता है। मुसलमान भले पी सकते हैं इसके ब्राह्मण के घड़ों से, लेकिन दलित का घड़ा बिल्कुल अलग होता है। और रही बात टीचरों की, तो टीचर जो है सरकारी स्कूल के रही सही में वो बहुत जालिम होते हैं, और इनका जो है एग्जामिन होना चाहिए। ये बेपनाह मारते हैं और ये गुंडे की तरह घेर के बच्चों को मारते हैं। और ये मुझे कोई बताएगा नहीं, क्योंकि मैं वही सी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, उसी स्कूल से पढ़ा हुआ, जहां पर दलित के बच्चे भी पढ़ते थे, ब्राह्मण के बच्चे भी पढ़ते थे, राजपूत के बच्चे भी पढ़ते थे, और अकेला मैं मुसलमान पढ़ता था उस जगह पे। तो ये ना बताएं सादिक कि भाई जी, कि हमारे मैं यहाँ आपकी हमारे पास मैं जात पात नहीं है। बिल्कुल सही बिल्कुल है, बिल्कुल और मैं वहां पर बताता हूँ। जात पात भी है, और भेदभाव ये भी है। आप बताते रहो, सिर्फ ये दलित का भेदभाव नहीं है। गरीब, अगर किसी किसी का बाप गरीब है तो उसके बच्चे की कुटाई अनाधुन होती है, और किसी का बाप अमीर है तो उसके बच्चे को छुआ भी नहीं जाता है। उनको पहले उनका स्टेटस मालूम होता है कि उसके बाप का स्टेटस क्या है। ये है हकीकत इन हिंदुस्तान का, ये क्या बोलते हैं, इंडिया का जो कानून है, इंडिया के जो सादिक टीचर्स भाई, हैं। सादिक भाई, अच्छा आपने अच्छा बात बोला, और वही आपकी बात को मानता हूं मैं। और मैं आपको इस केस के अलावा ऐसे 50 क्या 100 क्या 1000 केस गिरा सकता हूँ जहाँ पे जात पात हुआ है। मैं इसको कभी डिनाई किया ही नहीं, मैं डिनाई नहीं करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर इस केस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हाय तौबा मचा है। इस केस में क्या फैक्ट है, मैंने आपको वो लिंक शेयर कर दिया बीबीसी का, आप एक बार देख लीजिएगा। अली रजा भाई, मैं पर्टिकुलर इस केस की बात कर रहा हूँ। देखिए 10 में से 8 लिंक केस शेयर कर होंगे दें। जात पात, एग्री एग्री, मैं शेयर कर चुका हूँ। 10 में से 8 केस जिससे होंगे जहां जात पात होगा, लेकिन शेयर नहीं हो रही। अब बाकी 2 केस को भी उसमें लपेट देना, उसको भी इसमें डाल देना, ये थोड़ा जाती जाता है। ठीक है, तो जनाब, मैं अपनी बात की, मैं भी ये केस पढ़ा हूँ सर, मैं ये भी केस पढ़ा हूँ। इसमें जो है बीबीसी ने कोई ऐसा नहीं कहा है, दोनों के पक्ष रखे हैं। लड़ जो विक्टिम है उसका भी पक्ष रखा है, जो मुजरिम है उसका भी पक्ष रखा है। ये नहीं कहा है, उसने फैसला दूसरे नहीं कर बात फाइनेंस दिया है कौन कि करेगा, फाइनेंस दूसरे उसने को कौन म्यूट करेगा, कर ले। बताइए कौन सा इदारा, नहीं, इदारा कौन करेगा। दूसरे अहमद फारूकी साहब आप म्यूट कर लें प्लीज, वो शोर आ रहा है बीच में। देखिए, अब ये इदारा कौन तय करेगा कि कौन सही है, दोनों में, दोनों तो बात रखेंगे बिल्कुल, दोनों दोनों साइड रखना चाहिए। सनातनी अब मौर्य ये साहब, करेगा मुझे आप पुलिस, एक बात बताइए, आप पुलिस खुद कह और, रहे हैं कि 10 में हाँ से बोलिए, 8 केस होते हैं जातिवाद फॉरेंसिक। की वजह से, तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? चलिए ये केस नहीं था, चलिए हमने मान लिया कि ये केस नहीं था इसका, बाकी केसों का आप क्या करेंगे जो आप खुद कह रहे हैं 10 में से 8 होते जातिवाद के? आप साबित क्या करना चाह रहे हैं, ये बोलिए ना। मैं बोल रहा हूँ कि हर केस को इस तरह से पेश करना, दैट इज रॉन्ग। मतलब अब देखिए, जो सिंसियर पर्सन है ना, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, वो पहले देखेगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली उसमें हुआ क्या है। आप
अब जो पहले से 10 वाकया, अब देखिए अब मैं क्या कहूँ, अब सेम मैं फिर वो एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि क्या है कि जो काफिर है मुशरिक है मारो। अब मैं इस केस नहीं को नहीं मैं नहीं, पहले सारे मेरा मुसलमानों बात को के अप्लाई जवाब कर दूं, दीजिए, सजा मैं कहाँ सारे होगा, मुसलमानों को सजा अप्लाई कौन कर दूं, देगा, सजा कौन देगा, सजा कौन एक देगा? कानून देगी, सजा कोर्ट दे रहा है कानून सर, देगा। कहाँ दे रहा है? बिकलिस बानो का केस तो आपने देख लिया, 11 बलात्कारियों को छोड़ अच्छा दिया भाई उसने, जो अच्छा एक मिनट, बिकलिस बानो एक का मिनट, और भी सुना रहे हैं। जितने भी किस इंडियन है, दलित पर जितने, अत्याचार, मैं जितने भी जानता दलित पर हूँ, अत्याचार हुआ, कभी भी सजा हुआ है? देखिए बताइए बताइए। एक मिनट रुकिएगा, सादिक भाई एक मिनट रुकिएगा, अच्छा एक वो मिनट, ठीक कह रहे मैं हैं। अपने पाकिस्तानी मौर्य भाइयों भाई से, ठीक मैं अपने कह रहे पाकिस्तानी भाइयों से कुछ कहना चाहता हूँ, मैं हैं। मौर्य पाकिस्तानी भाई भाइयों से आप पूछना चाहता हूँ जो यहाँ इंडियन ना बोले, इंडियन ना बोले, नहीं, बस मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपको मौर्य भाई बिल्किस बानो के बारे में कुछ पता है? बल्कीस बानो के बारे में हमने ये खबरें दोस्तों से सुनी है, इंडियन दोस्तों से सुनी है, मैंने पर्सनली अभी उसको अच्छा क्या सुनी, ऑब्जर्व नहीं क्या सुनी, बताइए क्या सुना है, बताइए क्या सुना कि है? कुछ मुजरमों को आज़ाद कर दिया गया, छोड़ दिया गया। बल्कीस बानो एक मुसलमान थी जिसका रेप किया गया था, कुछ हिंदू लोग बीच में मुलव्वस थे, उन्हें छोड़ दिया, ये मैंने सुना। ये कब रेप लेकिन अब हुआ और ये किस किस मंजर में रेप हुआ, मतलब कैसे हुआ, आपको पता है सर? सर क्या मैंने उस क्या पर बात ही उसमें नहीं की। क्या माहौल था, हाँ सर, मुझे पता है, क्या मुझे माहौल पता था? है सर, मुझे पता है एक मिनट सर। नहीं रुकिएगा। इंडियन, 2000 इंडियन ना बोले प्लीज, हमें पाकिस्तानी भाई से पूछना आपने, मैं चले देखो कितनी कितनी नॉलेज है इस केस के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, सुने ठीक तो है बोलिए, सही। है गलत, गलत हुआ है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ पस मंजर क्या था। हाँ बोलिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी पस मंजर बता देता हूँ, और जो आपने बात की है उसका भी पस मंजर बता देता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि सनातनी मौर्य साहब की मुश्किल बात है, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि 10 केस बिल्कुल ऐसे रोज यहाँ के रूटीन का मामला है कि यहाँ पर ये जात नहीं पात रूटीन के, का मामला नहीं है, रूटीन अच्छा का नहीं रूटीन है, का मामला रूटीन नहीं, का नहीं है, मैं मेरे साथ जो बिल्कुल। खबरें हैं भाई वो तो अब मैं जो मैं देख रहा हूँ पूरे वो केस रूटीन को, के, मैं भले 5 सालों में 10 केस हैं उनकी केस की बात करता हूँ, ये हमेशा नहीं होते। जब हाँ बोलिए। मेजोरिटी में ऐसे केसेस होंगे, बिलफर्ज मेजोरिटी में ऐसे केसेस होंगे, आप मुझे ये बताएं कि क्या फैसला किया जाएगा। आप खुद इस चीज़ को ऑन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। फिर आपको पता है कि ये नुपुर शर्मा वाला अभी तक आप कहते हैं कि उसको सजा मिलेगी। अभी ये आप केस की बात कर रहे हैं बिल्किस बानो का, मुझे इतना पता है, ज्यादा खबर नहीं है, लेकिन जितनी खबर है वो आप भी ऑन करेंगे कि उन मुजरमों को छोड़ दिया गया, ये अच्छा किया गया। मुझे नहीं पता बैकग्राउंड का, मैं तो मुझे कहता कुछ हूँ, भी नहीं पता। मेरा तो ये मानना है कानून मेरे हाथ में होता तो मैं सबको फांसी देता, हाँ तो मैं फिर कह रहा आप हूँ ना मुझे ये सीधे। क्यों कर रहे हैं? एक खबर सच्ची है, मुझे उसका बैकग्राउंड बेशक नहीं पता, मुझे इतना पता है कि रेप केस था, मुसलमान औरत थी और वो हामला थी, उसके साथ रेप किया गया और अब उसके मुजरमों को छोड़ दिया गया, और ये आप भी ऑन कर रहे हैं। तो अगर मैं इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि यार इंडिया के अंदर ये अन्याय हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो आप मुझे कहेंगे कि पहले मैं पूरी आपको फाइल बताऊं किस डेट को हुआ था, किस जगह पे हुआ था, फिर आप मेरी बात सुनेंगे। अदरवाइज आप कहेंगे क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं है नहीं, इसलिए इस खबर देखिए को मैं बेशक बता सच्ची रहा हूँ, छोड़ दिया। नहीं आपकी हुआ गलत है मानता हूँ। देखिए इस सेम केस में बस ये एक मैं एग्जांपल के तौर पर कर रहा हूँ, जैसे कि कुरान में सॉरी हदीसों में लिखा है शायद नमाज मत पढ़ो, अब आदमी समझेगा नमाज ना पढ़ो, क्यों? शराब की हालत में नमाज ना पढ़ो, बहुत अच्छी लाइन है, अप्रिशिएट। अब ये सेम चीज, हत्या हुआ है, उसका खून हुआ, सॉरी उसका रेप हुआ है, उसके साथ ही उनके जो शायद रिश्तेदारों को भी 4-5 भाई वो जो थे उनको भी मारा गया है, बिल्कुल गलत हुआ है। अब ये पस मंजर देखना जरूरी है, मैं बता दूं, इंडियन भाई लोग भी जानते होंगे। देखिए ये दंगा हुआ था 2002 में, दंगे में सिर्फ जरूरी नहीं कि मुस्लिम, वहाँ हिंदू भी मारे गए, 2000 प्लस मुसलमान थे और ये हिंदू भी मारे गए। तो हिंदुओं में भी ऐसी जिनकी माएँ मारी गई और वो हम एक एक केस उठा के लेके बैठे, तो वो सही नहीं है। हाँ यहाँ बात ये क्यों उठी कि भाई उनके मुजरिमों को आपने छोड़ कैसे दिया, बिल्कुल इस पे डिस्कस हो सकता है और इस पे क्वेश्चन हो सकता है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देखिए ये केस गुजरात गवर्नमेंट के पास कैसे आया? पहले तो केस सुप्रीम कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इसका फैसला डाल दिया गुजरात गवर्नमेंट पे, हालांकि डालना नहीं चाहिए था, उसने डाल दिया। अब इन्होंने क्या किया भाई, अब हो सकता है इसका मनो इलेक्शन आ रहे हैं तो भाई चलो क्यों इसको वो कर दे, लेकिन इन्होंने सजा, इनको उम्र कैद हुई थी और इन्होंने 20 साल सजा काटी है वहां पे, 15 से 20 साल के बीच में सजा काटी है। तो ऐसा नहीं कि ये सजा याफ्ता नहीं थे या फिर जो इनको सजा सर नहीं सर 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 मिलती। आपको नॉलेज नहीं है सर, आपको नॉलेज नहीं है, सही बात बता रहा बताइए, हूँ। उनको बताइए सजा आप। कब हुआ है पहले ये बताइए, उनको सजा कब हुआ? 5 साल से 5 साल 10 साल तक तो केस चला है सर इसका, वो बेल पर थे। और एक तो बात 15 बता रहा साल हूँ, सजा बजरंगी उन्होंने नहीं पापा काटा। इसी, आप सुनिए सर, बता हाँ दें 15 साल के नहीं, 15 साल में हाँ, सजा नहीं काटा, 15 साल प्लस। 15 साल उनको लाइफ टाइम था। कोई इतना बड़ा अपराध करेगा सर, उसको आप 15 साल में छोड़ दीजिएगा, फिर वो रेप नहीं करेगा 15 साल के बाद? क्या बूढ़ा थोड़ी ना हो जाता है? क्या बूढ़ा हो जाता है क्या 15 साल के बाद? देखिए या फिर यहाँ वो पे ये उसके शो अंदर किया वो जा रहा है जज्बात नहीं कि रहता भाई है?
एक 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 महिला थी, मुस्लिम महिला, उसका जाके किसी ने रेप कर दिया। ये कोई नहीं कहता कि दंगा में ये हरकत हुई थी और सिर्फ वहां पे ऐसा रेप हुआ है, नहीं ये किया भी सर, साथ में जोड़े। प्रेग्नेंट और वुमेन, संजय क्यों बताया, प्रेग्नेंट वुमेन के, दंगा में किसी और कोई हाथ नहीं। दंगा जब होता उस है भाई, महिला के अब 7 लोग, उस महिला के 7 परिवार के 7 लोगों को कत्लेआम कर दिया है सर, कत्ल, 7 लोगों का दंगा कत्ल किया है। हुआ, दंगा ही नहीं होना चाहिए था। ये कानून नाफज करने वाले इदारों की ये अब ये जिम्मेदारी। एग्जैक्टली अब मैं आपको बताता हूँ, हमें दंगे के शराब ही नहीं अंदर पीना था कि हम नमाज पढ़ने जाए। एक मिनट बात तो हमें सुनो। शराब ही नहीं पीना चाहिए कि नमाज पढ़ने की नौबत है। बिल्कुल तो दंगा हुआ, दंगों में रेप भी हो जाते हैं, खैर है, ठीक है यार, ये तो सनातनी मौर्य साहब कोई बात नहीं ना। एक इंसान इस हद तक गिर गया, चलो दंगा हो गया वो और बात थी, आप उससे भी आगे बढ़ के एक खातून का आप रेप कर रहे हैं और आप उन लोगों को जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हैं कि उनका दंगा हुआ था, ठीक है। मैंने एक बार ही बोला उनको, मैं बोला फांसी पे लटका है, इबरत अब सजा दे, मैं बोलता रहा हूँ आप आपको। दूसरा केस सुन लीजिए सर, दूसरा केस सुन लीजिए सर, उसी केस का। बाबू बजरंगी का नाम आपने सुना होगा, उसने अपने मुंह से कबूला था कि मैंने एक प्रेग्नेंट औरत का पेट चीर के उस बच्चा निकाल लिया था। उसने अपने मुंह से सकारा था, उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। उसको उन्होंने छोड़ दिया, आज नहीं, उसको तो 10 साल उसी टाइम छोड़ दिया था, 10 साल पहले ही। ये कह करके इसकी उसकी उसकी ये कह के उसकी आंख कमजोर हो गई है। ऐसे जालिम और ऐसे कातिल के बारे में जो माँ के पेट से बच्चा निकाल के उसको कत्ल करे और साथ में माँ को भी कत्ल करे, ऐसे बंदे को छोड़ देना, इसके बारे में आप किस किस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि दंगा हुआ था इसलिए खैर जो भी हरकत करता है, चाहे वो दंगा में किया हो चाहे ऐसे भी करता है, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। देखिए ये जो है, ऐसा नहीं कि ये जो आए हैं वो वापस इनको जो आजाद कर दिया गया, इनके खिलाफ पिटीशन डाली गई है, पिटीशन वगैरह डाली गई है, तो अभी थोड़ा देखें, वेट करें इस पे क्या होता है। पर ये ना कहना कि उनको छोड़ दिया गया। मौर्य साहब देखते रहे, नुपुर शर्मा पे देख लें, उस पे देख लें, आपको मैं कातिल को 101% छोड़ दिया गया, देख लें। मैं कह रहा हूँ मैं आपको एक इस्लामिक मुल्क का एग्जांपल देता हूँ। एक मिनट, आप लोग मुझे गाली दीजिएगा, उस दिन मैं सुनूंगा जिस दिन ये कोर्ट कर देगा कि भाई अब नुपुर शर्मा आजाद हो गई है, अब इसको कुछ हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप लोग 1 घंटे 2 घंटे मुझे गाली दीजिएगा, मैं बताऊं लिटरली, मैं बस अपने को शट करके सुनूंगा आपकी बात। यहाँ भाई तूने यहाँ मुनाफत क्यों किया? आपको सनातनी भाई कोई हमें फिर टाइम बता दीजिए ना, कोई टाइम दे दीजिए कि भाई मेरे हाथ में नहीं है। पाकिस्तान में श्रीलंकन वाला एक वाकया हुआ था, आपके सामने उसकी एग्जांपल मौजूद है। उस एक बंदे के साथ बिल्कुल ज्यादती की गई थी, आप जानते हैं, और पूरी मुस्लिम उम्मत कहीं पर भी बैठी है, पाकिस्तानियों ने सब ने उसको कंडेम किया और उनके मुजरमों को सजाए मौत हुई और 70 बंदों को एक बंदे के पीछे इबरत का निशान बना दिया। हम भी कहते हैं ये दंगा हुआ था तो 70 बंदों का क्या कसूर है, मारा तो एक आदमी था, एक आदमी मारने से वो बंदा मरा था, तो 70 बंदों को इसलिए सजा दी गई ताकि ये इबरत का निशान बन जाए। और आप कह रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं दंगे छोड़ दिए गए, और बाद में वेट किए रहे क्योंकि दंगा हुआ था, कोई बात नहीं, इसमें 2-4 हिंदू भी मरे थे, और कोई बात नहीं, इसमें अगर किसी ने किसी के पेट में से बच्चे को निकाल के कत्ल किया था, जिबा किया था, तो कोई मसला नहीं है, वो खुद इकरार भी कर रहा हो बंदा। ऐसे बंदों को छोड़ के हम कहें कि वेट करना चाहिए, हमें थोड़ा सा सनातनी मौर्य साहब थोड़ा सा ख्याल करें। अली भाई एक बात मैं बोलूंगा, इसके लिए इंडिया में जो है काफी लोगों ने सोशल मीडिया में अप्रिशिएट किया था कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, जिसको पाकिस्तान को ये 24 घंटा गाली देते थकते नहीं है, वहां का सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा सुनाया था कि एक बंदे का कत्ल हुआ था, उसके पीछे 70 आदमी को फांसी दिया गया था, और सोशल मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। काश हमारे यहाँ भी होता ये बात, जो है ना, ये काश हमारे यहाँ भी होता, हमारे इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह से देख रेख करता। और दूसरा केस जो था, जो इन्होंने मंदिर तोड़ा था वहां पे, आपको पता होगा कि कुछ लोग कोई मंदिर था पाकिस्तान में, उसको तोड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा बनवाओ इसको, उसका भी अप्रिशिएट हुआ था। और सब ने इसका, ये भी खबर जो है आग की तरह फैली कि पाकिस्तान की तरह जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट होता, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, कान में रुई ठूस के बैठा हुआ है और कहता है कौन चाहिए कि हम इंसाफ के तराजू बने। वो आप पहले तो आंख में पट्टी था, अब कान में रुई भी ठूस लिया है, और ये बिल्कुल आंख और कान दोनों बंद कर करके ये सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, यही हकीकत है। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि सादिक भाई मौर्य साहब के जज्बात पेश जाए, मैं नहीं समझता। देखें जहां पर ये मामलात हो रहे हैं और मौर्य साहब के भी सामने, अगर आप ये गिला, ये शिकायत कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि यार आपका गिला बनता है। जी अली भाई, हमारे साथ आसिफ खान साहब, सनातनी मौर्य साहब, आसिफ खान साहब भी हम, चले आप बात कंप्लीट कर ले, फिर हम आसिफ खान साहब इनको भी मौका देते हैं बात करने का, और उसके साथ एसके भी साहब।
हाँ, मैं कहूंगा देखिए, ये तो बात की बात है कि दलितों के साथ क्या हुआ, वो सब क्या हुआ। अब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ पे तो हिंदू को गाली देते हैं, हिंदू के भगवानों को खुलेआम घूम रहे हैं, चेहरा दिखा के आते हैं, तो उनके खिलाफ हमारा कानून क्या कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। मैं पहले ये लाचारगी शो कर चुका हूँ, तो हम दलितों, मुसलमानों, सुप्रीम, ये सब जो आके उनके साथ, उनके साथ क्या ही मैं कहूँ। एक आप गाली देना, सुप्रीम कोर्ट गाली दीजिए। आप किसी एक फर्द को गाली देने से बढ़िया, मतलब ये जो सॉरी कम्युनिटी के लोग गाली देने बढ़िया उस इदारे को गाली दीजिए कि भाई तुम डीले क्यों कर रहे हो। ये कैसा कानून है, ये कैसा तुम्हारा वो है कि इसकी वजह से तुम्हारे सब लोग मायूस हो गए हैं, उसको गाली दीजिए ना। यहाँ गाली देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट गाली देना चाहिए था। क्यों तुमने गुजरात सरकार को हैंड ओवर वापस कर दिया जाने के लिए कि बिल्किस बानो केस तुम लो, तो खुद करना नहीं चाहिए। सर, आप नहीं समझते, बहुत आप सारी चीजें यही बात नहीं सर, डेमोक्रेसी को मानी नहीं समझते। डेमोक्रेसी में जहाँ मेजोरिटी होती है उसी की हुकूमत होती है, और जो अच्छा, मेजोरिटी मेजोरिटी जो किसकी है? सबसे ज्यादा मेजोरिटी मेजोरिटी किसकी आपकी है, है, ये बताइए। हिंदुओं की है, मेजोरिटी हिंदुओं की है। हिंदुओं की है। अगर हाँ, वो हिंदुओं में अपने किसकी हिसाब है? से देखें ना। हिंदुओं में किसकी है? बताते रहिए, हिंदुओं में मेजोरिटी किसकी है? जाहिर सी बात है, हिंदुओं में आपके सारे मेजोरिटी किसकी है? सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं वहां पर, और राजपूत बैठे मेजोरिटी हुए में हैं, ब्राह्मण राजपूत एकदम हिंदुओं बैठे हुए हैं में सर। हिंदू ब्राह्मण मेजोरिटी में है। बस ये बता दीजिए, आपका मैं नॉलेज नहीं चेक कर लेता हूँ, सर कितने ये परसेंट है बात मत ब्राह्मण? बोलिए भाई, अभी सरकार बताइए, आप किसकी है बताइए। पहले बताइए। ठीक है, 15% ब्राह्मण हम बता रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी ब्राह्मण किसकी है? 15% है। ये आप ये अभी गलत है, आप अभी गलत है, मैंने गलत है। कितना परसेंट है? 15% कितना है परसेंट है? 15% है? नहीं है, 4 से कितना 5% ब्राह्मण है। 4 से नहीं सर, 5%। अगर ऐसा मैं मत गलत हूँ बोलिए। जाके अच्छा, ठीक है, आप हम आप जाइए कहीं चलिए भी जाके वो डाटा कीजिए। छोड़िए। ठीक आप है, डाटा 4 छोड़िए, से अब 5%। मैंने अब कह दीजिए कि अब अब बता मैंने रहा हूँ, मान लीजिए कि अभी राजपूत, हिंदुस्तान में मैंने राजपूत, हिंदुओं का हुकूमत नहीं है तो ना। सुनिए सर, नहीं, ये चीज क्लियर होगी तो लोग समझेंगे कि भाई ब्राह्मण इतने कम होते हुए भी इतने ताकतवर क्यों हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। आप देखिए 10% करीब, 8 से 10% करीब आपको ठाकुर है, राजपूत है। ठीक है, अब आइए दलितों पे 30%, उसमें आदिवासी भी जोड़ लीजिए, ST SC जो है, 30% आते हैं। अब कितना बचा, आप समझिए 40, उसमें 40% करीब, आप समझिए कि 35-40% OBC में आते हैं। ठीक है, जो आपको ये कास्ट है। उसके बाद जो बचे मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, तो ये है मेजोरिटी यहाँ पे हमारे OBC और ST, मैं खुद OBC हूँ। ठीक है, OBC प्लस ST SC है, ये आपको मेजोरिटी है इंडिया का, मोर देन 60%। ठीक है, किसकी हुकूमत कहते हैं कि भाई आप ब्राह्मणों की है। ये जो चीज है ना, ये पहले लोग समझिए ये क्या चीज है। उनका कोई वो नहीं अच्छा है, चलिए, उनका कोई हिंदू है ना ये? फेलियर है सुप्रीम कोर्ट। दे आर हिंदू, हाँ, दे आर हिंदू, दे आर हिंदू, वो हिंदू है कि बिल्कुल नहीं? हिंदू है, हाँ, बिल्कुल तो हिंदू जाहिर है। से मेजोरिटी किसकी है, हिंदू की है कि नहीं है? इंसाफ किसको हाँ, करना बिल्कुल चाहिए? है। है सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट कौन बैठा हुआ किसी है? रिलीजियस चलता है, ये बताइए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा इसका हुआ है? मतलब कि आपको लगता है कि हिंदू वहां बैठ के, अगर वो हिंदू भी है तो सुप्रीम कोर्ट कोई वो नहीं है, कोई उनका कोई रूल नहीं है, उनका कोई वो नहीं है कि हम कैसे सजा सुनाए, कि कोई वहां सनातनी पे मौर्य कानून नहीं है भाई, सर बस अपने रूल मन सब से। है, सर ये रूल सब गलत, है, ये फॉलो गलत नहीं होता है, है। रूल सब है, एक फॉलो नहीं हो रहा है। अगर हम साधक रूल भाई, फॉलो करना हमारी छोड़ दें, शिकायत, एक सिस्टम मिनट, ये है ना हमारी सर कि शिकायत हम तो रूल फॉलो करना छोड़ दें, साधक तो भाई फिर एक बोलेगा मिनट। कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध देगा, यही वाला बात हो गया है। साधक भाई, देखिए एक मिनट मेरी यार, एक शिकायत मिनट, क्या है, एक मिनट। देखिए आपकी शिकायत हो सकती है, देखिए मेरी सनातनी शिकायत मौर्य क्या है साहब, सुप्रीम कोर्ट से। देखिए सुप्रीम आपने कोर्ट से मेरी शिकायत कर शिकायत है कि आप डिले क्यों करते हैं, आप डिले क्यों करते हैं। वो केस फैसला सुनाते हैं, लेकिन वो देर का होने कोई मतलब, अगर आप देर से कोई फैसला सुनाते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है, और फिर वो दो ही मत फैसला, वो आप सजा दो ही मत, जी देर से फैसला जी मेरा कोई मतलब नहीं उस चीज का। सनातनी मौर्य साहब, आसिफ खान साहब ही हमारे साथ, मेरा ख्याल है वो भी कहते हैं कि हमें बुला तो लिया लेकिन आप बोलने का मौका नहीं दे रहे, और ठीक SK है, ठीक भी है, मैं हमारे साथ है। तो आप रहिए, हम जरा उनसे भी थोड़ा सा पूछ लिए, उनकी मालूमात से भी कुछ ठीक है, हम ठीक है। जाति नहीं भाई, सुनो, जाति और वर्ण में फर्क है भाई मेरे। अब वर्ण वर्ण में दिखा दूंगा वो वेद में, और वर्ण का मीनिंग क्या होता है आपको पता होना अच्छा, चाहिए। अच्छा, ये अब पता समझा आपको क्या दीजिएगा होता थोड़ा सा, मुझे समझा दीजिएगा। ऋग्वेद में है कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को, हाथ से कचरी को, रान से वेश को है। और पाँव से शूद्र को पैदा किया। ये थोड़ा सा बता दीजिएगा, बिल्कुल ये जाति, फैक्ट है, ये जाति फैक्ट, नहीं, तो ये क्या है? 100% फैक्ट, पाँव से औरतों को भी, 100% फैक्ट। पाँव से औरतों को भी। जी, इसका रेफरेंस आप दे दीजिए मुझे। इसका भी ये तो फैक्ट है जो आपने बोला है, इसका रेफरेंस दे दीजिए भाई, मैंने नहीं पढ़ा, आपके पास तो दे दीजिएगा। और पाँव से औरतों वाला मुझसे जो बोला पूछने आपने, क्योंकि ठीक है, और ये क्योंकि औरतें सब में आती देखिए हैं, सही बात है, औरतें सब आप में आती आपको रेफरेंस, सही बात है, आपको अब रेफरेंस से ही बात हैं। करना मैं रेफरेंस पड़ेगा, दूंगा इसलिए कि आपको, आप मैं रेफरेंस, दिखाइए, निकालिए, हाँ दीजिए। औरत कहाँ से पैदा होती है? मैं क्या चीज, आप औरतें दिखाइए कहाँ से रेफरेंस। पैदा मैं होते तो हैं? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा कभी मैं ये पढ़ा हूँ कि भाई, इसका कहीं क्षुद्र रेफरेंस लिखा हो। क्षुद्र और औरतें पैर से पैदा होती हैं, इसलिए बताइए भाई, अब वेदों में अच्छा, तो दिखाइए मुझे। मैं बोल तो रहा हूँ, मनुष्य मैं में रेफरेंस मैं देता हूँ ये आपको। बोलते, हाँ
दीजिए मनुस्मृति, हमें यहाँ वेदों की पहले बात हुई है, आज जब वेद से उन्होंने क्वेश्चन किया तो वेदों से मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। आप मनुस्मृति पहुंच गए, वो तो बहुत, ऋग्वेद में किया रेफरेंस। हाँ ऋग्वेद, हाँ ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ये फैक्ट है, ये लिखा हुआ है। हाँ ठीक, ये लिखा हुआ है, दीजिए वेदों में कहीं मेंशन नहीं है कि, हाँ दे दे रहा हूँ आपको, ये कुछ हमने हाँ जी किताबों को छोड़ दिया, सनातनी मौर्य भाई, हमने सब किताबों को छोड़ दिया। ऋग्वेद का रेफरेंस ठीक है, ये ठीक है, इसको आप ऑन करते हैं। हाँ वो बोला है उसने कि हाँ ये ब्रह्मा के यहाँ से ऐसा पैदा हुआ है, पर ये नहीं लिखा है कि जो पैरों से जो पैरों सुधरे निकले तो वो कुचलो मारो, ये वेदों में मुझे आप दिखा दीजिए, मैं भी चैलेंज करता हूँ। ये जरूर है कि पैरों से पैदा हुए, पर ये दिखा दे कि मारने कूटने उनको साथ ये करने का वो हो वेदों से। सर एक इंसान भी एक इंसान है और ब्राह्मण भी एक इंसान है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि एक को सर से पैदा किया, एक को पैर से पैदा किया, और पैदा होने के लिहाज से ना ब्राह्मण कुछ कर सकता था ना शूद्र कुछ कर सकता था। तो ये पैर और सर के दरमियान कोई फर्क आप महसूस करते हैं या नहीं करते? ये किस चीज की तरफ इशारा करता है ये बताएं। और बॉडी के पार्ट्स हैं, लेकिन पैरों का, अगर कोई दुश्मन आया, अगर हम बता रहा हूँ, अगर कोई दुश्मन आया, कोई शेर पीछे कर रहा है तो भाई वहां पे आपका मुंह काम नहीं आएगा, वहां पैर काम आएगा कि आपको शेर ऐसे देख के भागना है। नहीं, बस ये मैं बता रहा हूँ सिग्निफिकेंस क्या है पैरों का, सिग्निफिकेंस कि भाई आया देखो तो भाई हमारे शूद्र जो पैर जो कहते हैं, लिखा हुआ है क्या ये वेद में लिखा हुआ है कि ये जो पैरों से शूद्र जो हैं ये पैदा किए गए हैं, लेकिन ये जिल्लत की अलामत नहीं, जबकि हम ये जानते हैं वेदों में नहीं है, वेदों में नहीं है। बोल रहा हूँ आपको, बताइए जरा कि जिल्लत का बायस बनाया गया उनको, पैरों से पैदा। मैं ये कह रहा हूँ सर, जो बात आप कर रहे हैं मैं वो पूछ रहा हूँ कि क्या वो वेद में है कि ये जिल्लत की निशानी अलामत नहीं है, बल्कि ये बॉडी पार्ट्स हैं और आप शूद्रों से नफरत नहीं कर सकते, आप शूद्रों के साथ ये सलूक नहीं कर सकते? ये वेद में कहाँ लिखा हुआ है? जिल्लत की निशानी नहीं है, आप मुझे दिखाइए कहाँ जिल्लत की निशानी लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, मैंने आपसे यही पूछा ना कि एक को नहीं है ना मुंह से बनाया, जिल्लत निशानी नहीं है। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, आपको शूद्रों का जो उनका जो मुकाम क्या है, मैं वेदों से नहीं, आप रेफरेंस दे दे, आप रेफरेंस दे दे भाई, आप नोट कीजिए जितने भी लोग हैं, शूद्रों क्या मुकाम है। मौर्य जी, सनातनी मौर्य जी, यहाँ पर इस चैनल पर और कई जगहों पर कई लोग आते हैं, हमारे सनातनी भाई लोग आते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट करने जाते हैं। जब हमारे साथी चाहे सैम स्टालिन हो या कोई अली रज़ा खुर्रम हो या कोई भी साथी हो, जब उनको नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए, बुलाने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे, उसका बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको। कई लोग आते हैं और आके यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, लेकिन जब उनको रेफरेंसेस दिए जाते हैं, अगर उनको वेद का रेफरेंस दिए तो वो सीधे वहां से निकल के एस्केप होकर पुराणास पे जाने की बात करते हैं। बोले हम वेद को नहीं मानते, पुराण को मानते हैं। कभी बोलते उपनिषद को मानते हैं, वेद को नहीं मानते। कभी बोलते भगवत गीता को हम फॉलो करते हैं, कभी बोलते मनुस्मृति हम फॉलो नहीं करते। हर बार बिल्कुल स्केप होते जाते हैं, हर जगह यू टर्न होता है कई लोगों का। सारे ये जो है ना विटनेस है, ये बातें मैं जो कह रहा हूँ ना विटनेस है, कई जगहों पर कई चैनल्स पे मैंने देखा है। ऐसा क्यों होता है? किसी एक जगह स्टैंड पे क्यों नहीं रहते? मैं हूँ यहाँ पे, मैं मुझे रेफरेंस दें, वेदों से रेफरेंस दें। पहले मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप मुझे रेफरेंस दें ऐसा कि जिसको वेदों से, जिसको मैं वो ना कर सकूं रिबटल। मौर्य साहब बोलने देंगे तो मैं बात पढ़े भाई। मैं 5-10 मिनट से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी बात कंप्लीट कर लेने दें। आपको ये रेफरेंस मैंने दिया के बाद हमारे सामने ग्राउंड रियलिटी, ठीक है, कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और पांव से शूद्र को पैदा किया। आप कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये आप कह रहे हैं, ये आपकी राय है। आपके वेदों के अंदर भी ये बात मौजूद नहीं। मैं आप कह रहे थे ना कि आप वेदों के अंदर से ये भी दिखाएं साथ में कि शूद्र जो है वो कम करें, तो इससे जब पांव से एक इंसान, अब मैं दिखा दे रहा हूं ना, आपको रेफरेंस दे रहा हूं, नोट कीजिए। अब बात तो ये तो बस पैदाइश है, मैं बात कंप्लीट कर सकता हूं। ये जो शूद्रों के साथ आए दिन इंडिया के साथ ये मामलात आ रहे हैं, ये जो शूद्र निकल के सड़कों की कह रहे हैं कि हम जाति इंसान नहीं सहेंगे, नंगे होके फिर रहे हैं, और ये जो कत्लो गारत गरी हो रही है जिसको आप भी ऑन कर रहे हैं, ये कहां से आ गया फिर? अगर ये नहीं था आपके वेदों में और आपकी ये मजहबी तालीमात भी नहीं थी, तो आपने खड़े होकर सामने क्यों नहीं बताया लोगों को? ये जो रेफरेंस आप मुझे दे रहे हैं, इधर आप प्रोटेस्ट करते, आप दलितों के हक में खड़े होते, शूद्रों के हक में खड़े होते और कहते कि ये देखें जी हमारी मजहबी तालीमात ये नहीं। ये आप दोगलापन क्यों करते हैं यार? ठीक है, मुझे रेफरेंस देने के बजाय आपको चाहिए कि ये पब्लिक के अंदर आए
और अपने जैसे और हिंदू हम ख्यालों को लाएं और उन्हें कहें जी वेदास तो हमें बराबर कहती हैं, हालांकि पैर और मुंह में बड़ा फर्क है, आप भी जानते हैं। और ये जो ग्राउंड रियलिटी है इससे आप इनकार नहीं कर सकते, आप इससे भाग नहीं सकते। ये कहां से आ गई है? और नहीं थी आपके अंदर, मदद के अंदर जबरदस्ती दाखिल की गई। तो आपका इसके अंदर करेक्टर क्या रहा है कि आप इधर इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे बैठ के कहेंगे मैं आपको वेद में से एक रेफरेंस दे देता हूं, लिहाजा बात खत्म हो गई। इसको खत्म करें। जी अली भाई जवाब दीजिए। नहीं, जवाब नहीं रहेगा उनके पास। भाई वो सोच रहे हैं। हेलो, नहीं मैं सोच नहीं रहा। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, तकिया आवाज है तो बता दीजिए। हाँ, वेदों में मोबाइल नहीं है। वेदों में मोबाइल पे पोर्न देखना है? मैं पूछता हूँ आप लोग से, आज की डेट में मोबाइल पे पोर्न देख रहे हैं, हम क्या कहें कि वेरी सबसे बड़ा सिंपल है। जो चीज बाद में डिस्टॉर्टेड हुई है, चीजें डिस्टॉर्टेड हुई हैं। सिंपल आंसर है, चीजें डिस्टॉर्टेड हुई हैं। मोरिया भाई मैंने तो आपसे एग्री कर लिया। ये बंदे बैठे जी, मैंने मोरिया साहब से एग्री कर लिया जी कि इनके यहाँ जात पात का सिस्टम नहीं है, पैर से पैदा होना और सर से पैदा होना बराबर है, कोई बात नहीं, मैंने मान लिया। मोरिया साहब, मैंने उसके बाद आपसे ये पूछा है कि अगर ये आपकी मजहबी तालीमात नहीं थी और दलितों के साथ जो ग्राउंड रियलिटी है उससे आप भी इत्तेफाक करते हैं, तो जब ये चीजें दाखिल हुई, आप जैसे लोग कहाँ चले गए थे ये बताने के लिए? लोगों को क्यों नहीं उठे, क्यों नहीं पब्लिक के सामने आए कि ये आप इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, दलितों के साथ? आज 21वीं सदी में भी आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक तहरीक कोई अपनी दिखाएं। जब आपके मजहब में ये तब्दीलियां हो रही थी और आपकी वेद के खिलाफ लोग जाके ये कह रहे थे कि शूद्र कमतर हैं, कोई एक तहरीक उठाई दिखाएं हमें तारीख में कि बरहमनों ने उठाई और कहा हो कि नहीं भाई वेद का ये मतलब नहीं था, बल्कि वेद का ये मतलब था, जो आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तहरीक दिखाएं, सदियों में से एक दिखा दें, कोई एक वाकया दिखा दें। अली अजहर खुर्रम साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। वेदों में मेरी आवाज आ रही है? पहले तो मैं ऑब्जेक्शन करूंगा, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। अली भाई, वेदों में कहीं भी शूद्रों को कमतर नहीं दिखाया गया। ये पैरों से पैदाइश बताई गई है, मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया। बार बार ये कह रहे हैं कि फिर तो बार बार ना बोले ना उस चीज को जब है ही नहीं वो चीज। नहीं, आप गलत कह रहे हैं ना। और आपको दरअसल ये बात मान के मैंने जहां पर आपको ला के खड़ा किया ना, वहां पर अब आपके पास जवाब नहीं। जवाब दे रहा हूँ ना। आप वेदों में आप फिर कमतर बोले तब मैं उस पर मैं ऑब्जेक्शन किया उस पे। अब बता रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ। वेदों में सनातन भाई अगर नहीं रहा तो जस्टिस रानडे, राजा राम मोहन राय, ये सब क्या कर रहे थे? मुझे आंसर नहीं दिया जा रहा। मेरे को एक दो मिनट यार आप क्वेश्चन करते हैं, सुने भी भाई 2 मिनट। ब्राह्मणवाद का सपोर्ट कर रहे हो, हिंदू रिफॉर्मर्स क्या कर रहे थे ये जरा जवाब। मैं ब्राह्मण सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण का सपोर्ट कर रहा हूँ। वो कर रहे थे इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्या कर रहा था बताइए? मैं आज वेदों को गाली देता अगर वहां लिखा होता कि भाई तुम्हारे शूद्रों के साथ ये करो वो करो लिखा होता, मैं वेदों को बिल्कुल गाली देता। भाई तुम्हें कैसा है? नहीं है ऐसा चीज, पहली बात उसमें लिखाई नहीं है ऐसी चीज। ठीक है, हर बॉडी का अपना इंपॉर्टेंस है। हाँ, वेदों में मोबाइल पे पोर्न देखना नहीं लिखा है। आज की डेट में लोग मोबाइल पे पोर्न देखते हैं, चाइल्ड पोर्न देखते हैं, जाके बच्चियों का रेप करते हैं। किस धर्म में लिखा है जाओ बच्चियों का रेप करो? मुझे बताओ। आज ये कैसे डिस्टॉर्टेड हो गए सब? ये डिस्टॉर्शन हुआ है भाई, ये लोगों का माइंडसेट डिस्टॉर्शन हुआ है। अब उसको जोड़ दे किसी जाति से, क्योंकि वो बिलोंग करता है ब्राह्मण से, तो भाई इसके धर्म ऐसा कर रहा है, इसका वेद ऐसा कर रहा है, इसलिए इसने आकर रेप किया बच्चियों का। रेप बच्चियों कहाँ लिखा है मुझे बताइए आप, किसी मजहब में? फिर आज आया ना, आज ये हो रहा है ना। तो बहुत सारी चीजें आज नहीं हो रही है। जो बिदात है, बिदात जो कहते हैं, उसका कोई वो अपने आप क्रिएट होते हैं, वो अपने आप डिस्टॉर्शन आता है समाज में रहते रहते। शायद आप लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको मैंने बात पूरी करने दी। जब भी बिदात आती है, याद रख लें, किसी मजहब में देख लें, किसी मजहब की हिस्ट्री उठा के देख लें, जब बिदात आती हैं तो उसके साथ में उस उम्मत के लोग, उस मजहब के लोग खड़े हुए आपको दूर दिखाई देंगे, बेशक थोड़ी मिकदार में क्यों न, में कि भाई ये गलत हो रहा है, ये बिदत आ गई। मैंने आपसे यही तो सवाल किया था कि जब ये बिदत दर आई है और इस हद तक 21वीं सदी तक भी आ गई है, तो आपकी वो तहरीक कहाँ है? जब आप खड़े हो के नहीं भाई हमारी मजहबी तलीमात ये नहीं थी, कोई एक तहरीक बताएं। मैं यही तो दलील मांग रहा हूँ। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन गया यार? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना मुझे बताइए? किन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कॉन्स्टिट्यूशन है। वो तो बाकी दुनिया छोड़िए आप, जिसमें दलित भी थे, आपको मेरे ख्याल ब्राह्मण भी थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें आपको ओबीसी वाले भी थे, उसमें सारे कैटेगरी को वहां डाला गया था। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं, मैं मजहब की बात कर रहा हूँ। मैं मजहब की बात कर रहा हूँ।
आप कॉन्स्टिट्यूशन बीच में लेके आ गए। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फैसला करना था तो फिर दफा करें यार। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल चेंज करने की कोशिश हो रही है, प्रीएम्बल चेंज करने की कोशिश हो रही है। जी जी चले, मेरा एक पिंग आ रहा है, मेरा ऑफिस पिंग आ रहा है। एक मिनट दीजिएगा, 1 मिनट मैं लाइन पर हूँ अभी, 1 मिनट दीजिएगा। चले हेलो अली भाई। अली भाई मैं ये कहता हूँ कि जब हमारे सनातनी भाई कह रहे हैं कि वो एग्री करते हैं कि शुद्र पैर से हो चाहे जो भी हो वो नहीं है, वो गलत बात है, सब एक हैं, तो फिर उसके मुखालिफ काम हो रहा है हिंदुस्तान में और जात पात का जो सिचुएशन चल रहा है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि सनाती मौर्य साहब जो है पिनाज साहिबा को रिक्वेस्ट करें कि भाई अपना एजिटेशन वहाँ बताएं और वहाँ प्रोग्राम चलाएं। हाँ बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई अमली तौर पे कुछ करें। इधर मुझे आप रेफरेंस क्यों दे रहे हैं यार? आप मसले को हल करें। हिंदुइज्म ये कहता है, सनातनी धर्म ये कहता है और ये गलतियां हो रही हैं, लिहाजा उनके स्टेज के जरिए से ही उनको कहें कि ये प्रोग्राम चलाएं। इस्लाम क्या कहता है तो चला रहे हैं बहुत सारे प्रोग्राम, रिफॉर्मर माने जाएंगे। हाँ, रिफॉर्म्स के बारे में। जी हाँ, हम इनका साथ भी देंगे, हम साथ देंगे इनका कि ये ठीक है। जी जी अली भाई, नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा, वो चैनल ही बंद हो जाएगा फिर।